जय माता दी। राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी को आने वाली चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। तो देखिए, नवरात्रि के पहले दिन जिस जगह भी आप पूजा करेंगे उस जगह को पहले अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। साफ सफाई करने के बाद फिर हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद हम चौकी पर थोड़ी सी फूलों का आसन देंगे और माता रानी की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें हम विराजमान करेंगे। देखिए, फोटो हो या मूर्ति नई लाने की जरूरत नहीं है, जो पहले की फोटो या मूर्ति है उन्हीं को आप विराजमान कर दीजिएगा। तो मैंने माता रानी की फोटो विराजमान कर दी है। इसके साथ ही भगवान गणेश की भी हम पूजा करेंगे। थोड़ी सी अक्षतों का आसन दे करके भगवान गणेश की मूर्ति छोटी सी इन्हें हम विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ, यानी कि जिस तरफ शेर का मुख है उस तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बनाना चाहते हैं तो चावल की ढेरी लगा कर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हम कलश ले लेंगे। कलश आप पीतल के, तांबा के, मिट्टी के कोई भी कलश ले सकते हैं। और कलश के कंठे पे हम मौली यानी कि कलावा बांध देंगे और कलश पे रोली से स्वास्तिक बना देंगे। देखिए, अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो बिना कलश स्थापना किए ही माता रानी की पूजन कर सकते हैं। लेकिन नवरात्र में कलश की स्थापना विशेष रूप से की जाती है। हो सके तो आप कलश की स्थापना जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कलश पे स्वास्तिक बना दिया है। अब हम कलश में थोड़ी सी गंगा जल डालेंगे। इसके बाद हम शुद्ध जल से पूरे कंठ तक कलश को भर देंगे। इसके बाद हम कलश में हल्दी की पाउडर, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी और अक्षत फूल डाल देंगे। इसके बाद हम अशोक के पत्ते ले लेंगे। देखिए, अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप के पत्ते ले लीजिएगा। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। 5, 7, 11, 9 जितने चाहे उतने पत्ते आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम एक प्लेट में चावल लेंगे और कलश के ऊपर रख देंगे। इसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। इसके बाद फिर हम जटा वाली नारियल लेंगे, यानी कि पानी वाला नारियल। और नारियल पे आप थोड़ी सी तिलक कर दीजिएगा और नारियल को लाल चुनरी से हम लपेट देंगे। अगर आपके पास लाल चुनरी ना हो तो आप लाल कोई कोरा कपड़ा भी लपेट सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर से कलावा बांध देंगे ताकि चुनरी हमारी खसके ना। तो इस तरह से आप कलावा बांध दीजिएगा। इसके बाद फिर हम कलश के ऊपर इस नारियल को रख देंगे और नारियल का जो मुख है वो हमारी तरफ, यानी कि जो पूजा करता है उसकी तरफ मुख करके नारियल को रख देंगे। इस तरह से हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद देखिए, नवरात्र में जवारे हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का एक पात्र ले लिया है। आप मिट्टी के या फिर कोई भी पात्र ले सकते हैं। इसमें हम रोली से स्वास्तिक बना देंगे। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। अब हम इसमें मिट्टी भरेंगे। देखिए, मिट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए। जो भी कंकड़ पत्थर है वो साफ कर लीजिएगा। और देखिए, इसकी जगह आप रेत भी ले सकते हैं, गंगा जी की रेत, उसमें भी जवारे बहुत अच्छे उगते हैं। इसके बाद हम इसमें जौ डालेंगे। तो देखिए, जौ को मैंने एक दिन पहले ही भिगो कर रख दिया था, क्योंकि एक दिन पहले भिगोने से ये जौ जो है अंकुरित हो जाते हैं। तो हो सके तो आप जौ को एक दिन पहले ही भिगो कर रख लें। और अगर नहीं भिगोना चाहते तो कोई बात नहीं है, सूखे जौ भी आप इस पात्र में डाल सकते हैं। जौ डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। और देखिए, मेरी मिट्टी तो गीली थी। अगर आपकी सूखी मिट्टी है तो इसमें थोड़ी सी आप पानी जरूर से डाल दीजिएगा। मिट्टी गीली है तो मत डालिएगा। इसके बाद हम इस पात्र में रोली और चंदन से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद फिर हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में स्वास्तिक बना देंगे। फ्रेंड्स, स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह जरूर से बनाते हैं। इस पात्र को हम माता रानी के पास रख देंगे। थोड़ी सी अक्षतों का आसन दे करके जो जवारे बो है इसके ऊपर हम रख देंगे। देखिए, जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो माता रानी की सीधे हाथ की तरफ करते हैं। जो जवारे बो है आप किसी भी साइड रख सकते हैं। आप चाहें तो जवारे के ऊपर कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके बाद हम एक देसी घी का दिया जलाएंगे। तो देखिए, आप चाहे तो अखंड जोत जला लें या फिर आप छोटी सी दिया जला सकते हैं। अखंड जोत जलाने के लिए सवा हाथ की बाती चाहिए होगी। सवा हाथ की बाती आप घर पर बना सकते हैं या फिर बनी बनाई बाती मार्केट से भी ला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद फिर हम जल से छींटे लगाते हुए भाव रूप में सभी को स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद फिर अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी फूल लेकर के संकल्प करेंगे, हे माता रानी, मैं आपकी पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे व्रत और पूजन को स्वीकार करे और पूरे 9 दिन तक मेरे घर में वास करे। इस तरह से संकल्प करने के बाद जो अपने हाथों में फूल लिए हैं माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे। आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं है, वस्त्र के रूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं।
इसके बाद भगवान गणेश को रोली और चंदन से तिलक कर देंगे। भगवान गणेश को लाल फूल और दूब घास समर्पित करेंगे। इसके बाद फिर हम माता रानी की पूजा करेंगे। नवरात्र के पहले दिन हम माता रानी को चुनरी ओढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पर माता रानी को चुनरी ओढ़ा दिया है। इसके बाद फिर हम माता रानी को रोली और चंदन से तिलक करेंगे। माता रानी के पास जितनी भी देवियाँ हैं सभी को हम रोली और चंदन से तिलक कर लेंगे। जो हमने कलश की स्थापना की है उनको भी हम तिलक करेंगे और जो हमने जवारे बो हैं वहाँ भी हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद तिलक पर हम अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप गुड़हल का फूल समर्पित कर दीजिएगा। ना मिले तो कोई बात नहीं है, जो भी फूल है समर्पित कर सकते हैं। साथ में हम जवारे पर भी फूल समर्पित कर देंगे। जो खेतरी होती है माता रानी का ही स्वरूप माना जाता है। साथ में कलश देवता को भी हम फूल समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो माता रानी को फूलों की माला समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सभी को फूल समर्पित कर दिया है। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, माता रानी को विशेष रूप से लौंग और बताशे का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप कोई भी फलाहारी भोग समर्पित कर सकते हैं। पंचमेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं, केले का भोग समर्पित कर सकते हैं, कोई भी ऋतु फल का भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, माता रानी को पान का भी भोग लगाया जाता है। इसके ऊपर 2 लौंग, इलायची और 1 बतासा रखेंगे और 1 सुपारी रखेंगे। माता रानी को पान का भोग समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को पान का भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद फिर हम माता रानी को श्रृंगार के सामान समर्पित करेंगे। तो देखिए, आप चाहे तो 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं या 5 से 7 चीजें भी समर्पित कर सकते हैं, जैसे चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, महावर समर्पित कर सकते हैं। पूरे 9 दिन में एक दिन ही माता रानी को श्रृंगार के सामान समर्पित करना होता है। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा भी पूरे 9 दिन में आप किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं। अष्टमी या फिर नवमी के दिन भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम एक छोटा सा हवन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का पात्र लिया है। इसमें हम गाय के गोबर से बने उपले रख देंगे और 2 कपूर रख करके हम अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद 2 लौंग के जोड़े हम घी में डीप करके अग्नि में डाल देंगे और जो भी अपने भोग प्रसाद चढ़ाया है सभी में से थोड़ी थोड़ी सी हम समर्पित कर देंगे। माना जाता है कि जब हम अग्नि में भोग प्रसाद समर्पित करते हैं तो वो सीधा देवी देवताओं को पहुँचता है। नवरात्र में सुबह के समय हमें छोटा सा हवन करना होता है। तो घर के सभी सदस्य लौंग के 2 जोड़े कपूर हवन सामग्री समर्पित करें। माता रानी की जो भी आपको मंत्र आती हो मंत्र बोलते हुए आहुतियाँ दें। तो इस तरह से हम सुबह के समय छोटा सा हवन करेंगे। आप चाहे तो शाम के समय भी हवन कर सकते हैं। और हवन करने के बाद अपने पूरे घर में आप चारों तरफ हवन को जरूर घुमाएं। अब हम सभी को धूप बत्ती दिखा देंगे। इसके बाद देखिए, आप चाहे तो नवरात्रि की पाठ कर सकते हैं या फिर नवरात्रि की व्रत कथा सुन सकते हैं। तो इस तरह से 1 लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत लेकर के हम दुर्गा चालीसा पढ़ लेंगे या फिर व्रत कथा सुन लेंगे। तो व्रत कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में फूल और अक्षत लिए हैं माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। थोड़ी सी भगवान गणेश के चरणों में समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो उसे बिल्कुल नहीं हिलाना है और अगर सिंपल सा दीपक जलाया है तो उससे आप आरती कर सकते हैं या फिर अलग से कपूर जला करके आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले गणेश जी की आरती कर लूँगी। इसके बाद माता रानी की आरती करूँगी। माता रानी के पास जितनी भी देवियाँ हैं सभी की हम बहुत ही प्रेम पूर्वक से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, मैं 9 दिन तक आपकी पूजन कर रही हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूरे 9 दिन तक मेरे घर में वास करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इसके बाद अपने हाथों में थोड़ी सी जल लेकर के इस तरह से 2 बार चौकी से वार देंगे। इस तरह से नवरात्र की पहले दिन की पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, पूरे 9 दिन तक आपको इसी तरह से पूजा करना है। पूजा के बाद जो लोटा का जल है वो सूर्य देवता को हम अर्घ्य दे देंगे और जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो भोग प्रसाद सभी परिवार के सदस्यों में हम बांट देंगे और शाम के समय चौकी पर दीपक जलाएंगे, माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि की सरल और संपूर्ण पूजा विधि आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। माता रानी की कृपा आप पर, आपके बच्चे पर, आपके पूरे परिवार पर सदा ही बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।